हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, इफ़ x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 12 एंड वेरिएंस 16 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20 एंड थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 12। तो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमने देखे लास्ट लेक्चर वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम एरिया प्रॉपर्टी को वहाँ पे यूज करते हैं। तो एरिया प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एरिया प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो रैंडम वेरिएबल है x उसे z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। z मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो जब हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो z इक्वल टू होता है, देखिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और देखिए यहाँ पे म्यू कितना है, म्यू इज आवर 12 एंड सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 16। तो ये सिग्मा इक्वल टू 4। तो म्यू हमारे पास 12 है, सिग्मा इक्वल टू 4 है। तो देखिए जो z यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना z हो जाएगा, ये होगा x मीन्स 20 माइनस म्यू 12 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20 माइनस 12 दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 2। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 को z में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन हमारा फाइनली कितना आएगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया अलग से। तो ये फाइनली जो कन्वर्जन होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए टेबल में, जब हमने टेबल डिस्कस की थी तो टेबल में हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। जो z की टेबल आपके पास है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होंगी। यानी कौन से पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, ये मेरा कर्व है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, इसमें ये प्रोबेबिलिटीज़ मुझे गिवन है 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटीज़ मुझे टेबल में गिवन है। अब मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये 0 यहाँ पे कहीं +1 होगा, यहाँ पे +2 होगा। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। अब जो टेबल में वैल्यूज़ हैं वो 0 से शुरू होती हैं मेरी, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हालांकि वो आप देखोगे वहाँ पे वो 0 से लेके 3 तक होंगी, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है एरिया प्रॉपर्टी। -3 से +3 के बीच में 99.73% प्रोबेबिलिटी आपकी ऑब्जर्व हो जाती है। वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखिए बात हो रही थी z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है भाई ये टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। और हमें ये भी पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट 0। जब ये सिमेट्रिक अबाउट 0 है तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0 से लेके जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.50 है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रेटर देन 2 वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और टेबल में हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी हमें टेबल में गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 2, यानी इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे 5 to
हमने कहा ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिस्कस किया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी, ये हमें टेबल से मिल जाएगी। अब टेबल आप देखिए, टेबल आपको स्क्रीन में दिखेगी, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं इसे 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2। तो अब ये प्रोबेबिलिटी हमारी अंडरस्टूड हो गई भाई, हमें टेबल से ये वैल्यू निकालनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, z 0 to 2 होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी देखिए हमें टेबल से कैलकुलेट करनी है। किस पॉइंट तक कैलकुलेट करें, किस पॉइंट तक देखेंगे, 2 पॉइंट तक देखेंगे। तो अब देखिए आप स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही होगी, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो इसमें देखिए आपका जो जेट की वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको जेट की वैल्यूज़ गिवन है, वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक गिवन है, और टॉप रोज आपकी जो टॉप रो है उसमें जेट की वैल्यू डेसिमल के बाद गिवन है, डेसिमल की सेकंड प्लेसेस तक गिवन है। तो जैसे हमें वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है 2.00 पे, तो हम देखें 2.00 वाला 2.0 वाली रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और 0.00 वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी जो इंटरसेक्शन वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो है 0.4772। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 to 2 की कितनी आई, 0.4772, यानी हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.4772, टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.50, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.50 माइनस 0.4772। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 0.4772 विच इज़ इक्वल टू 0.0228। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जब हम इसे z में कन्वर्ट करेंगे, तो ये z में कन्वर्ट करने के लिए देखिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू 20 माइनस म्यू, म्यू इज़ 12, सिग्मा इज़ 4। तो ये क्वांटिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तो हमारा z हो गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 12 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या है, z लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इस केस में हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस केस में हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस 2 तक की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए अब हमारी जो टेबल है, टेबल में तो हमें 0 से वैल्यू शुरू है ना, तो हम क्या करेंगे, टेबल में 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी तो हमें टेबल में मिल जाएगी। अब बची कितनी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से 0, और हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.50। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 to 2, और ये प्रोबेबिलिटी 0 to 2 हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ये टेबल से कैलकुलेट हुई थी वैल्यू, तो ये आई थी 0.4772। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो मिला 0.9772। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 20 कितना होगा, 0.9772 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे z में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 0 माइनस मीन हमारा 12 है, 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 4 विच इज़ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4।
तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0 - 12 दैट इज -12 डिवाइडेड बाई 4 -3। तो -3 जेड की वैल्यू -3 ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन इक्वल टू 0। यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है? देखिए यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं -3 है, ये 0 है, यानी हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमें पता है बाय सिमेट्री -3 से 0 की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी होगी, और 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी हम टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे एक नोट हम डाल देंगे बाय सिमेट्री। हमें पता है ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो -3 से 0 के बीच की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी होगी, और 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटी हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 3 तक, फिर से आप देखिए टेबल आपकी स्क्रीन पे, इसमें हमें क्या करना है? जेड की वैल्यू 3.0 पे देखनी है, और 3.0 वाली रो हमने सेलेक्ट कर ली और 0.00 वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो इसकी जो इंटरसेक्शन वैल्यू है वो है 0.4987। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम जेड टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिएगा, हम उस पर बेस्ड भी लेक्चर वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।